मेरा फ़ोन बस में रह गया था। ओह, मेरे साथ कुछ ना हो। इज़ इट पॉसिबल? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माई 2 बॉयज इन जर्मनी। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है वेडनेसडे और बस आज स्कूल भी है और 2-3 अपॉइंटमेंट्स भी हैं, तो बस इसी के साथ करते हैं आज का दिन शुरू। तो हमेशा की तरह आज भी एक नई सुबह का आगाज हुआ और बस बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते उनको रेडी करके स्कूल भेजा जल्दी जल्दी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी आंख लेट खुली थी। बस फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और मैं खुद भी निकल गई अपने स्कूल के लिए क्योंकि मैं बहुत लेट थी। ऑलमोस्ट मैं 1 आवर अपने स्कूल के लिए लेट थी। रात में कुछ मुझे काम करने थे, बस रमज़ान के आखिरी आखिरी रोज़े चल रहे हैं तो ईद की भी कुछ तैयारियां साथ साथ चल रही हैं, तो इस वजह से 2-3 चीज़ें करनी थी, वो साथ साथ की और फिर बस सुबह में आँख ना खुल सकी मेरी। तैयारी के लिए तो मैं उठ गई थी बट मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में उठते हैं, बस मैं लेट हो गई। बच्चों को तो मैंने स्कूल टाइम पर भेज दिया था बट मैं खुद के स्कूल के लिए लेट हो गई क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले रेडी होती और मैं फिर बच्चों को रेडी करती। तो इसलिए बस मैंने बच्चों को रेडी किया, उनको टाइम पर भेजा। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा लेट चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। और बस क्लास में आजकल टेस्ट वगैरह चल रहे थे तो इतना कोई इशू भी नहीं था। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी कि आप अगर जर्मनी में हो और आप बस में सफ़र कर रहे हो और आप अपनी कोई चीज़ बस में भूल जाते हो तो यहाँ पर एक फ़ोन ब्यूरो होता है, आप वहाँ जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, उनको डिटेल दे सकते हो अपनी कोई भी चीज़ की कि मेरी ये चीज़ खुली है। और लाइक यहाँ पर बसें जो होती हैं उनकी लाइंस होती हैं, KRN बस की अलग लाइन होती है, एक दूसरी बस होती है उसकी अलग लाइन होती है, हर बस की डिफरेंट लाइन होती है। तो आप उसके ऑफिस में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हो बट यूजुअली जो मेनली होता है वो फ़ोन ब्यूरो होता है, आप उसमें जाकर के कंप्लेन करते हो तो वो आपको, उनको जब वो चीज़ मिलती है तो वो आपको तब रिटर्न कर देते हैं आपको कांटेक्ट करके। बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर तो आपकी चीज़ खो गई है और आपको उसी वक्त याद आता है कि आपकी बस में रह गई है कोई चीज़, तो आप एट अ टाइम अपनी वो चीज़ ले सकते हो। आपको बस ये करना होता है कि आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आपको सर्च करना होता है कि आपकी जिस बस लाइन में आपकी जो चीज़ मिस हुई है, आप वो उसकी इन्फॉर्मेशन लो कि वो उधर उनका जो ब्रेक होता है वो बसेस कहाँ जा कर के स्टॉप होती हैं। तो आप जब वहाँ जाते हो तो वहाँ पर जा कर के वो बस उसी टाइम स्टॉप होती है और आपको टाइमिंग स्पेशली पता होनी चाहिए कि आप इस टाइम की बस से आ रहे हो। तो आप डायरेक्टली जब वहाँ जा कर के उस बस का जो ड्राइवर होते हैं जहाँ पर रेस्ट करते हैं उनका एक बेसिकली रूम बना हुआ, ऑफिस बना हुआ होता है, तो आप वहाँ जाके के डायरेक्टली बात करते हो कि मेरी ये चीज़ मिस हो गई है, तो वो आपकी हाउसवाइफ और आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह होता है वो चेक करते हैं और चीज़ों की डिटेल चेक करते हैं और उसी वक्त उनके पास होती है तो वो एट अ टाइम आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि आपको उसी वक्त मिल जाती है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो या किसी फ़ोन ब्यूरो में जाकर के कंप्लेन करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है कि आप वो चीज़ आपको रिटर्न मिले। ऑलमोस्ट सम टाइम 1 वीक भी लग जाते हैं, सम टाइम 3 डेज़ में भी आपको मिल जाती है। बट मुझे, क्योंकि मेरी बहुत दफ़ा चीज़ें बस में रह चुकी हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि आप डायरेक्टली वहाँ पर जाओ उनके ऑफिस और वहाँ जा कर के आप अपनी चीज़ वापस ले लो। क्यूट सा बच्चा मेरी एक फ्रेंड का बेटा था और जब भी ब्रेक होता है ये मेरे साथ हमेशा खेलता है, मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आता है। क्लास से जल्दी निकली हूँ क्योंकि क्लास में भी कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। और क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है जब आपको लोग देख रहे हो तब आप रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई अनोखा काम कर रहे हो। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन अ पब्लिक प्लेस कि आप कुछ रिकॉर्ड करो। मैं क्लास से जल्दी निकली क्योंकि क्लास में अभी टेस्ट की प्रैक्टिस चली और मेरी तरमीम भी थी और क्लास में कुछ था भी नहीं। तो मेरी टीचर ने कहा कि अगर आपका हो गया है टेस्ट तो आप जा सकती हो, क्योंकि अब बेआइंस होने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और बस मैंने रोज़मान जाना था, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी वो लेनी थी और बाकी मेरी 2 तरमीम है, वहाँ जाना है। तो बस अभी हम वहाँ चलते हैं डायरेक्ट। तो बस मैं इसी के साथ रोज़मान पहुंच गई थी और रोज़मान जा कर के मुझे पता चला कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मुझे यहाँ चाहिए थी वो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप दूसरी ब्रांच में चेक कर लें या फिर आप कोई और मार्ट में जा कर के चेक कर सकती हैं। तो मैंने सोचा चलो DM में भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, बट वहाँ भी मुझे नहीं मिली और दोनों जगह ढूंढने के चक्कर में मैं
अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने कहा बाद में ले लेंगे। फिर मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो बस आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी था। आज मुझे रोज़ा भी बहुत लग रहा था। आई डोंट नो ये लास्ट के 2-3 रोज़ों में क्या हो गया है कि रोज़ा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मे बी रूटीन थोड़ी टफ हुई हुई है, इस वजह से भी हो सकता है, और नींद भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो चल रहे हैं साथ साथ। तो मे बी पॉसिबल इस वजह से भी रोज़ा फील हो रहा हो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके साथ चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, हर दिन आपका सेम नहीं होता है, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और बस मैं अपनी अपॉइंटमेंट पर पहुंच गई थी और यहाँ जाकर के मैं जिस काम से आई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम भी हो गया था। बस वही कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल करते हो और आप अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हो और आपका गोल फिक्स्ड होता है तो आप अपनी चीज़ों को अचीव कर लेते हो। चाहे सम टाइम आप स्लोली अचीव करते हो, सम टाइम आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, तो बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इंसान को लगातार स्ट्रगल करनी चाहिए। जो आपका गोल सेट है आपको उस पर फोकस रह करके उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, और अल्लाह पाक वाकई आपको आपके सब्र और मेहनत का फल ज़रूर देता है और आप अपनी चीज़ों को अचीव कर लेते हो और आपकी बस नीयत मैटर करती। अभी घर आए हैं, मेरा फ़ोन बस में रह गया था। ओह, मेरे साथ कुछ ना हो, इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना फ़ोन बस में भूल गई थी और फिर मैं बस घर में आई और लकीली मुझे एट द मोमेंट क्लिक हुआ कि मेरे पास मेरा दूसरा सेल फ़ोन नहीं है। तो मैं बस जल्दी से, मेरे नेबर हैं मैंने उनको जाकर के बोला कि आप मेरे साथ चल लें, और मेरा फ़ोन बस में रह गया है और बस अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी तो हम गाड़ी में चले जाते हैं, तो हम बस ले लेंगे। और वो मेरे साथ चले और फिर इसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो बस अनलकीली निकल गई थी, बट हमें यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ हाफ आवर की ड्राइव करके जाना पड़ा और वहाँ पर स्टॉप होता है जहाँ पे सारी बसें सारी पार्क हो रही हैं। वहाँ जा कर के लकीली वो बस वहीं थी और बस की जो ड्राइवर थी उसने मुझसे पूछा, इन्फॉर्मेशन ली और उसने मुझे वापस किया वो फ़ोन मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई फ़ोन बैक। और फिर वही आधे घंटे की ड्राइव करके वापस आना पड़ा, तो इट्स ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरा यूँ ही ज़ाया हो गया और मेरी दूसरी तरमीम थी वो भी कैंसिल हो गई। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे ये था कि यार मेरा फ़ोन खो गया, क्योंकि मेरा एक दफ़ा पहले भी खो चुका है, वो मुझे वापस मिला नहीं था, बट लकीली ये वाला फ़ोन मुझे मिल गया। बस अब अभी थोड़ा सा रेस्ट करके घर के कामों में लगेंगे और किचन की सफाई वगैरह भी करनी है। कुछ भी नहीं किया था, सुबह मैं ऐसे ही चली गई थी और खाना भी बनाना है, साथ इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है, तो सब कुछ करेंगे। साथ ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर इसके बाद अपने काम में लगेंगे। और बस आज दिल थोड़ा सा हैवी है क्योंकि रमज़ान के बस लास्ट 2 या 3 रोज़े रह गए हैं। सच कहूँ तो समझ ही नहीं आता कि खुश हूँ या उदास। एक तरफ ईद की एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ रमज़ान के जाने का गम। रमज़ान हमेशा इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? ऐसा लगता है यार अभी तो स्टार्ट हुआ था। ये महीना सिर्फ रोज़े रखने का नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है, एक सुकून होता है जो शायद पूरे साल नहीं मिलता। सहरी की वो खामोशी, इफ्तार का वो इंतज़ार और हर दुआ में एक अलग सी उम्मीद, ये सब चीज़ें दिल के बहुत करीब होती हैं। और आज रमज़ान ख़त्म होने वाला है तो लगता है जैसे कुछ फील हो रहा है, जैसे कुछ खो रहा हो। ये सोच भी आती है कि पता नहीं हम अगला रमज़ान देख पाएंगे या नहीं, इसलिए ये लास्ट दिन बहुत कीमती लगते हैं। मैं बस ये ट्राई कर रही हूँ कि इन लास्ट रोज़ों में थोड़ा और फोकस कर लूँ, थोड़ी सी और इबादत कर लूँ और अल्लाह के थोड़ा सा और करीब हो जाऊँ। कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि असली सुकून किस चीज़ में है, ना बिजी लाइफ में, ना दुनिया की नॉइज़ में, बल्कि अल्लाह के साथ कनेक्शन में है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रमज़ान हमें चेंज कर देता है, हमें पेशेंस सिखाता है, ग्रेटिट्यूड सिखाता है और अपने आप को कंट्रोल करना भी सिखाता है। अब चैलेंज ये होता है कि क्या हम सब ये चीज़ें रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू कर पाएंगे? मैं खुद से भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि जो सुकून मुझे इस महीने मिला, क्या मैं उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकती हूँ? और फिर ये सोचती हूँ कि अल्लाह तो यार नियत देखता है और वो हर छोटी सी कोशिश को भी अप्रिशिएट करता है। और हाँ, ईद भी आ रही है तो उसकी खुशी भी अपनी जगह बहुत स्पेशल है। बच्चों की खुशी, घर की तैयारी, छोटी छोटी सी खुशियाँ। लेकिन दिल के एक कोने में ये ज़रूर होता है कि काश रमज़ान थोड़ा और रुक जाता। बस एक दुआ है कि या अल्लाह जो सुकून और रहमत तूने हमें इस रमज़ान में दी है उसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे और हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब फरमा। तो बस इसी के साथ रमज़ान का आज 28वां रोज़ा भी इख्तिताम को पहुंचा और आज का दिन भी इसी के साथ एक रोलर कोस्टर के साथ पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चे को खास दुआमाद रखिएगा। और बस मेरी तो ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों की कहाँ तक पहुंचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।